दिगंबर संत बाबा शोभानंद भारती के व्यक्तित्व की शोभा कुछ ही दिनों में इतनी विराट हो चुकी है कि लोग इनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहते हैं। अन्न त्याग और मौन व्रत धारण किए योगीराज बेहद ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। गुरुजनों की सेवा के साथ आश्रम में आने वाले हर दीन दुखी और बीमार व्यक्ति को इलाज के उपाय बताकर उनकी समस्या का निदान भी करते हैं। आज हम आपका परिचय एक ऐसे साधु से कराने जा रहे हैं जिन्होंने संपन्न परिवार और उच्च शिक्षित होते हुए भी गृहस्थ आश्रम के बजाय संन्यास का रास्ता चुना। युवावस्था में ही वे दिगंबर वेशधारी हो गए। उनकी तपस्या भी ऐसी है कि मौन व्रत के साथ ये साधु अन्न का भी त्याग कर चुके हैं। इनकी ही प्रेरणा से खानवा के मैदान के नजदीक एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। बाबा शोभानंद भारती के आयोजन में उनके गुरु भी पधारे हैं, जिन्होंने इस यज्ञ को कलयुग के सबसे बड़े आयोजन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ होने वाले यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा, सनातन संस्कृति प्रबल होगी और देवताओं का वास यहाँ होगा। ये परखम है ना, यक्ष सरोवर, जो पांडव लोग आए थे पानी पीने के लिए और यक्ष ने जिससे प्रश्न किए थे, तो बस वही स्थान है, खास वही स्थान है। अब जब तक ये नहीं होगी तब तक तो भाई रहेगा। चौक बच्चा अपने कार्य में जुटा हुआ है, तो फिर हम देख रेख न करेंगे तो कौन करेगा। 24 तारीख तक तो हम लगभग है ही हैं, अगली 24 तक। ये कहा भी तो बालक है, मेरे अंदाज से साल 2 साल पहले ही आया, तो 28-30 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं होगा। मेरा अंदाज तो यही है, क्योंकि मैं पूछता नहीं हूँ। तो आज तक मैंने गुरुजी को भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले और कहाँ के नहीं हो, ये सब वो शरीर पूरा करके अपने गुरुजी जो इसमें कुंभ में बनाए, संस्कार किया। इनके बारे में तो जानकारी है, ये तो बताते रहते थे, लेकिन उनकी मैंने आज तक नहीं पूछा। ऐसे महान आत्मा थे, तो इसलिए मैंने इसकी भी नहीं पूछी है ज़्यादा। लेकिन बच्चा जो है नई उम्र का और एकदम प्रगतिशील विचार है, और सनातन धर्म से संबंधित विचार है, महात्यागी है। मौन और त्याग 2 चीज़ मैंने इसको बताया, वो उसी रास्ते पर ही चल रहा है। बहुत अच्छा मतलब व्यवहार है इसका। जैसे इन्होंने दिगंबर वेशधारी बाबा शोभानंद भारती की आयु लगभग 30 वर्ष है, लेकिन कम उम्र में उनके ज्ञान और प्रभु के प्रति भक्ति का ऐसा आकर्षण आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है। यही वजह रही कि वे अपने गुरु के सबसे चहेते शिष्य बन गए। हाँ, ये शिष्य है मेरा और प्रिय शिष्य है। 6-7 महीने हो गए होंगे मौन धारण किए हुए, और मतलब पूर्ण त्याग से संबंधित। अब ये जो है, मैंने इसकी लंगोटी भी उतरवा दी थी। मैंने बेटा पूरा दिगंबर रूप में रहो, बिल्कुल सात्विक रूप में। तो उसने फिर आप फ्री है, न घर से न किसी से कोई ये चिंता नहीं है कि मेरी बहन बेटी है या सब मेरी बहन बेटी है। ये बेटा आप जैसे सनातन धर्मी लोग कैसे नहीं संपन्न कर पाएंगे। जो सनातन धर्म का मतलब ही है कि मैं अगर शरीर को भी दान में कर सकूं तो शरीर को भी दान में कर दूंगा। तो ये बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बाबा मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, तो अब ज़मीन भी बेच सकता हूं। तो बताइए कैसे नहीं ये सनातन धर्म का कार्य पूरा होगा। हाँ, ये इसलिए करने चाहिए कि वैसे भी देखो इस गंध से देवता पुष्ट होते हैं, और देवता पुष्ट होते हैं तो खुश होकर के वर्षा करते हैं, हमारे लिए सब कुछ पैदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है। एक कुंडी यज्ञ में 5 किलोमीटर चारों ओर से शुद्धिकरण होता है, तो 1100 कुंडी में तो ये समझ लीजिए आगरा तक और ये सब शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के लिए, क्योंकि जो प्रकृति में ऐसे जीवाणु मौजूद हैं कि हमारे अंदर प्रवेश करके और हमारी बुद्धि को खराब करते हैं, तो वो सब जीवाणु बहुत दूर चले जाएंगे, या वो मर जाएंगे या वो शिथिल हो जाएंगे। कि भाई तुम्हारे कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है, इसलिए आप यहाँ आकर के जितना भी आहुति लगाओगे वो तुम्हारे हित के लिए है। लेकिन ये तुम्हारा ही हित नहीं है, इसमें परमार्थ विशेष है, यानी सबका हित है। इसलिए उनको बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे, और प्रार्थना इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि इसमें तो स्वतः अपने आप ही लोग उमड़ रहे हैं। मैं गांव की पूछी मैंने लोगों को, बोले कि बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो काम होगा बेटा रे। हैं, सनातन धर्म जिंदा है, जिंदा रहेगा, चाहे शाखा लाख हो जाए। वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाबा शोभानंद भारती के दर्शनों के लिए पहाड़ों के बीच बसे फतेहपुर सीकरी के ओलेंडा गांव में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बाबा हर किसी की समस्या सुनते हैं, फिर सूचना पट पर लिखकर उस समस्या का निवारण भी बताते हैं।
सी न्यूज संवाददाता विजय बघेल ने जब उनकी शिक्षा और परिवार को लेकर कुछ सवाल किए तो उन्होंने मनमोहक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिए। लोग बाबा के यहाँ हाजिरी लगाते हैं, बाबा उपाय बताते हैं। इस उपाय से जब समस्या का निवारण होता है तो वह व्यक्ति बाबा को सिद्ध पुरुष बताने से नहीं थकता। बाबा शोभानंद भारती के बारे में क्षेत्रीय जनता भी कहती है कि बाबा ने जून की दोपहरी में यहाँ तप किया था, वहीं भीषण सर्दी में अर्धजल समाधि भी ली थी। बाबा की इस तपस्या से लोगों में आस्था का ज्वार जगा है। इस मंदिर पर हर रोज भजन कीर्तन और यहाँ आने वाले लोगों को प्रसाद रूपी भोजन दिया जाता है। 1101 कुंडी यज्ञ की सफलता के लिए इस इलाके का हर व्यक्ति बाबा शोभानंद भारती के निर्देशन में कार्य कर रहा है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।